بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات محترم سامعین اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وہ نرید ان نمن ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں ضعیف کر دیا گیا ہے الذین استضعفوا جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ان پر احسان کریں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ان کو ہم امام بنائیں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ان کو زمین پر حکومت عطا کریں ان کو زمین کا وارث قرار دیں صلوات پڑھنے پر تو عزیزان گرامی اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اس کی طرف سے جو امام قرار دیے ہوں ان کے حوالے کی جائے اور زمین پر حکومت اللہ کے قانون کی ہو اور وہ وارث قرار پائے زمین کا وارث کون ہے؟ امام ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم يعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو گویا وہ
जहालत की मौत मरा, माता मीततन जाहिलिया। वो शख्स जो अपने ज़माने के इमाम की मार्फत न रखता हो, गोया कि वो ऐसे ही है जैसे कि उस ज़माने में दुनिया से गया जबकि रसूल करीम नहीं आए थे। उस ज़माने को कहा जाता है जाहिलियत, दौर जाहिलियत, वो ज़माना जबकि रसूल पाक नहीं आए थे, नबी नहीं आए थे। तो अगरचे इस ज़माने में भी अगर कोई अल्लाह पर ईमान रखता है, उसके रसूल पर ईमान रखता है, लेकिन अपने ज़माने के इमाम की मार्फत नहीं रखता, तो रसूल पाक फरमाते हैं तो गोया ऐसे ही है कि जैसे वो ज़माना जाहिलियत में मरा। सलावत पढ़े पर तो अजीज़ान गिरामी, अपने अपने ज़माने के इमाम की मार्फत रखना ज़रूरी। एक होती है जानना, एक होता है पहचानना। जानना और है और पहचानना और है। जानना क्या है? जैसा कि हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं कि अल्लाह एक है और पंचतन पाक 5 हैं और इमाम 12 है। तो ये हम उनको तालीम देते हैं, तो ये उनको सिखा रहे हैं। लेकिन क्या ये मार्फत काफ़ी है कि सिर्फ ये जान लिया जाए कि इमाम का नाम क्या था, उनके वालिद गिरामी का क्या नाम था, किस साल में पैदा हुए, किस साल में दुनिया से चले गए, बस ये तो मार्फत जो है ये शनाख्ती कार्ड वाली मार्फत है कि बस नाम, पता, एड्रेस, ये ज़रूरी यानी ये काफ़ी नहीं है, ये भी जानना चाहिए। लेकिन मार्फत का मतलब ये है कि इमाम के कौल और फेल और सुन्नत और उनके किरदार को पहचाने ताकि फिर उस पर अमल कर सके। इमाम तो होता ही वही है जो लीड करता है, जो आगे आगे होता है, और मुक्तदी जो है उसने पीछे पीछे होना होता है। जैसा इमाम करे वैसा ही ये करे। आप देख लें कि अगर आप बाजमा नमाज पढ़ें तो जिस मौलाना के पीछे या जिस इमाम मस्जिद के पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, चाहे सुबह की 2 रकत हो या 4 रकत ज़ोहर और असर की हो, कोई नमाज भी हो, तो अगर जमात के साथ आप नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर हुक्म ये है कि फिर उसकी पैरवी करें। जब वो तकबीरतुल एहराम कहे तो आप भी तकबीरतुल एहराम कह लें, और जो ही वो रुकू में जाए तो जो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको चाहिए रुकू साथ करें। ऐसा नहीं है कि इमाम जो है वो सजदे में है और अभी मुक्तदी जो है वो क़ियाम में है, इमाम रुकू में है और वो पहले सजदे में चला जाए, तो देखने वाले कहेंगे कि ये बाजमात नमाज नहीं पढ़ रहा। इसलिए कि अगर बाजमात नमाज पढ़नी है इस इमाम के पीछे तो फिर हर हरकातो सकनात में उस पेश नमाज, उस इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है उसकी पैरवी करनी है। तो जब 2 रकत नमाज नहीं होती बाजमात, अगर इंसान अपनी मर्जी करे तो बाजमात नमाज नहीं है। इनफरादा तो हो सकती है, हो जाए, लेकिन बाजमात नहीं है। बाजमात के लिए जरूरी है कि उस इमाम की पैरवी करे। तो जब इंसान की नमाज 2 रकत नहीं हो सकती जब तक कि पूरी तरह पैरवी न की जाए, तो अगर इमाम मासूम की हम पैरवी न करें और फिर भी कहें कि हम तो इमाम के शिया हैं और हम तो इमाम के मुक्तदी हैं और हम तो इमाम के पैरोकार हैं, शुरुआत पर तवज्जो में तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम और मुक्तदी
اس کے درمیان کیا رابطہ ہونا چاہیے؟ اطاعت کا، فرما برداری کا. اور اگر یہ درمیان میں نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو مثال دوں کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، میں آپ کا شیعہ ہوں. تو آپ نے فرمایا توبہ کرو، مت کہو یہ. اس نے کہا مولا میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا توبہ کرو، اس لیے کہ تو ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہ کہو کہ میں آپ کا محب ہوں، محبت کرنے والا ہوں، چاہنے والا ہوں. شیعہ کا معنی ہے کہ اپنے امام کی پیروی کرے. شیعہ نے علی علیہ السلام کہلاتے ہیں. تو شیعہ کون ہے؟ من شاء علیًا، جو علی کی مشایعت کرے، ان کے قدم پر قدم رکھ کے آگے بڑھے تو ان کی پیروی کرے، اس کو کہتے ہیں شیعہ. تو مولا تو فرماتے ہیں نا میرے شیعہ حسن ہیں، حسین ہیں، سلمان ہیں، بوذر ہیں، مقداد ہیں. تو مولا نے تو یہ گنوایا کہ یہ میرے شیعہ ہیں. تو عزیزو شیعہ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو امام کی پیروی کرنا، اور امام کی اگر معرفت ہے صحیح معنوں میں تو تبھی جا کے پیروی ہو سکتی ہے. جس کو معرفت ہی نہ ہو اس کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر فرض کریں ایک بس میں، ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں تو وقت کا جو مجتہد اعظم ہے، مفتی اعظم ہے، جو مرجع ہے، مثلا وہ بھی اسی ٹرین میں آ گیا ہے، سیٹ کوئی نہیں ہے. تو اگر معرفت نہیں ہوگی تو وہ کہے کئی دنیا کھڑی ہے، داڑیاں رکھی ہیں، مثلا تو کھڑے ہیں، مجھے کیا اعتراض، بیٹھا رہے گا. لیکن اگر کوئی معرفت رکھنے والا، اس کو پتہ ہے مثلا کہیں یہ تو آیت اللہ فلاں ہیں، بزرگ مجتہد ہیں، تو کیا کرے گا؟ فوراً اٹھ جائے گا، جی آئے بسم اللہ، آپ تشریف رکھیں. کیوں؟ اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر سمجھے گا کہ جیسے دنیا ہم ویسے یہ کھڑے ہیں، بزرگ ہیں. لیکن اگر معرفت ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قربانی دینے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے گا، ان کی عزت و احترام بھی کرے گا. تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں امام کی معرفت ہوگی صحیح معنوں میں تو پھر جا کے ہم ان پر جان نچھاور کر سکتے ہیں. دعا میں آپ پڑھتے ہیں نا، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما. فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر اے اللہ تو نے اپنی معرفت نہ مجھے عطا کی تو تیرے نبی کی معرفت مجھے ہو نہیں سکتی. اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر تیرے رسول کی معرفت مجھے نہ ہوئی تو پھر حجت خدا کی بھی معرفت نہیں ہو سکتی. اللہم عرفنی حجتک، پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، کہ اگر مجھے حجت خدا کی معرفت نہ ہوئی تو میں پھر دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو پس اتنی ضروری ہے معرفت کہ اگر وقت کے امام کی معرفت نہ ہوئی، حجت خدا کی معرفت نہ ہوئی تو انسان دین سے گمراہ ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی، کہ اگر اللہ کی معرفت ہوگی تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ یہ جو نبی اعظم ہیں، یہ رسول اکرم ہیں، اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو اگر کسی کو اللہ کی معرفت ہی نہ ہو، چونکہ معرفت جو ہوتی ہے نمائندے کی، وہ اس کے بھیجنے والے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر بھیجنے والا جو ہے وہ اس بندے کے نزدیک عظیم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس
भेजने वाले की वजह से इसकी इज्जत व एहतराम करेगा। जैसा कि जिन मुल्कों की इज्जत है, एक दफा ये है कि आपके मुल्क में अफगानिस्तान का सफीर है, एक दफा ये है कि यूएसए और इनका बरतानिया का या दूसरे मुल्कों का जो सियासी तौर पर मजबूत हैं और दुनिया में उनका एक रोब दबदबा है। तो आपको पता है कि भी दूसरे मुल्कों का सफीर जो है उसको भी देखा जाता है किस मुल्क का सफीर है। तो जितनी वो पावर हो उस मुल्क की या भेजने वाले की, अगर उस मुल्क को या उसके लोगों को पता हो कि ये क्या कर सकते हैं और क्या हैं, तो जाहिर है कि फिर वो उसको उसी तरह बिहेव करते हैं। अगर अल्लाह तबारक ताला की हकीकी माना में मार्फत हो जाए तो फिर पता चले कि ये उस परवरदिगार का भेजा हुआ नुमाइंदा है, तो फिर उसकी मार्फत होती है। और अगर मुसलमानों को सही माना में रसूल पाक की मार्फत हो जाए तो फिर पता चलता है कि उस रसूल का क्या मकाम है और फिर उस रसूल पाक के जानशीन का, उसके नुमाइंदे का और जो उनका खलीफा है उसकी क्या अहमियत है। तो अजीज़ान गिरामी, अगर इंसान वक्त के इमाम की मार्फत न रखता हो तो रसूल पाक फरमाते हैं कि ऐसे ही है जैसे जहालत की मौत मरा। सल्लल्लाहु पढ़ने पर मोहम्मद। हमारे ज़माने के इमाम कौन हैं? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो हमें अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल करना है और क़यामत के दिन यौम नदउ कुल्ला उनास बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर शख्स ने अपने अपने इमाम के साथ क़यामत में हाजिर होना है। तो हमने किस इमाम के साथ हाजिर होना है? अपने वक्त के इमाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला हमें रसूल पाक के साथ बुलाएगा और हर दौर के जो इंसान हैं और खुसूसन मोमिनीन ज़ाहिर अपने जिस को इमाम मानते हैं उसी के साथ जाएंगे। तो फरमाते हैं हम रसूल पाक के साथ और तुम हमारे साथ। तो हम किसके साथ जाएंगे? अभी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ। तो अगर अपने वक्त के इमाम की मार्फत ही ना हो और फरमाते इमाम के खुदा की कसम हम आपको लेकर किधर जाएंगे? तो 3 मरतबा कहा खुदा की कसम जन्नत की तरफ, जन्नत की तरफ, जन्नत की तरफ। इसलिए कि जब रसूल पाक के साथ महशूर होंगे, आइम्मा के साथ महशूर होंगे, अपने वक्त के इमाम के साथ महशूर होंगे, तो फिर जाहिर है कि वो जन्नत में जाएंगे और हम भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन सिनफियत जरूर है, सिनखियत जो है वो जरूर है। राब्ता कहाँ बनाना है अपने इमाम के साथ? मरने के बाद बनाना है इमाम के साथ राब्ता या मरने से पहले बनाना है? तो दुनिया में बनाना है राब्ता। तो दुनिया में राब्ता हमारा इमाम के साथ कैसे है? तो अजीज़ान गिरामी, एक मिसाल दूं आपको। एक सहाबी थे, नेक सहाबी थे, तो रसूल पाक के पास आए और कहा या रसूलल्लाह, जब मैं यहाँ से जाता हूँ आपके साथ नमाज पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने जाता हूँ कारोबार में या तो मेरा दिल नहीं लगता, फिर मैं दोबारा आ जाता हूँ आपकी ज़ियारत करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि अभी तो आपकी ज़ियारत होती है, आता हूँ आपके साथ नमाज पढ़ता हूँ, क़यामत के दिन अगर आप में और हम में जुदाई पड़ गई, हम ना आपके साथ आ सके, तो मैं उस वक्त का सोचता हूँ। आपने उसकी बात सुनी, नमाज पढ़ाने के बाद आपने कहा अब बताओ फिर क्या कहते हो? उसने कहा कि जी मैं तो आपसे मोहब्बत रखता हूँ, हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि फिर क्या होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा
وہ اسی کے ساتھ محشور ہوگا. حتیٰ اگر کوئی پتھر کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پتھر کے ساتھ محشور ہوگا. تو ہم جو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، تو اگرچہ ہم اعمال میں کمزور ہیں لیکن اپنے رب سے امید ہے کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ محشور ہوں گے. صلوات پڑھنے پر بہرحال یہ محبت، دنیا کی جو محبت ہے، یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے. آیت اللہ دست غیب نے ایک واقعہ لکھا ہے، ان کی کتاب ہے استعاذہ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ مرنے کے قریب تھا، جس کو کہتے ہیں احتضار کی حالت. احتضار کہتے ہیں یعنی حاضر ہونا، یعنی اب وہ جان جو ہے وہ جان افرین کے سپرد کرنے کے لیے حاضر ہے، یعنی ایسی حالت جب کہ بالکل قریب ہے کہ وہ مر جائے، اس کو کہتے ہیں احتضار کی حالت. ایسی حالت میں تھا تو مستحب ہے کہ اس کو شہادتین پڑھائی جائے، اس کو بتایا جائے، کلمہ پڑھایا جائے. ہمارے ہاں تو بعض دفعہ اگر کوئی ایسی کوئی حالت ہے کلمہ پڑھانے لگے تو دوسرے کہتے ہیں اس کو یعنی سمجھے مرنے لگا ہی ہے. بھی حالانکہ مستحب ہے کہ بھی اس کو کہو شہادتین پڑھے، اگر مرنا تو ہے ہی، تو کلمہ پڑھ لے گا تو کر جائے. تو لہٰذا ساتھ والے جو کہتے ہیں بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، بدشگونی ہے یعنی، تو کہا گیا ہے کہ کہو کہ اس کو شہادتین پڑھاؤ. تو اس کو کلمہ پڑھانے لگے تو وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، یہی کہہ رہا ہے نہ جلاؤ نہ جلاؤ نہ جلاؤ. کیا اللہ جانے پتہ نہیں کیا کہہ رہا، ہم کہتے کلمہ پڑھو، یہ کہتا نہ جلاؤ نہ جلاؤ. کچھ دیر بعد اس کو ہوش آ گئی. اس سے پوچھا گیا کہ ہم تجھے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ اور تو کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہتا نہ جلاؤ نہ جلاؤ. اس نے کہا ایسا تھا کہ جب آپ کہتے تھے کلمہ پڑھو تو شیطان کیا کرتا تھا کہ میرے گھر میں ایک بڑا نفیس قسم کا قالین ہے جو میں نے دیوار پر لگایا ہوا ہے، حتیٰ کہ میری بیوی یا کوئی بچہ بھی اس کو لگائے تو میں بڑا خفے ہوتا ہوں. یعنی بہت اچھا. بعض لوگوں کو کسی نہ کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، دنیا میں کسی چیز سے محبت ہو سکتی ہے. بعض دفعہ لوگوں کو جان کنی کے عالم میں ہوتے ہیں، لوگ کلمہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پوترے کو بلاؤ، میرے دوترے کو بلاؤ مثلا. یعنی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے نا ایسی محبت جو نکل نہیں رہی ہوتی. دنیا کی محبت اتنی ہوتی ہے، کسی کو صدقہ قالین سے ہو، کسی کو کسی اولاد سے ہو، کسی کو کسی چیز سے ہو. اور اب جان کنی کا عالم ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود بجائے اس کے آگے کی فکر کرے، وہ کلمہ پڑھے، کوئی شہادتین پڑھے، وہ پھر بھی. تو اس نے کہا کہ میرے سامنے اس قالین کو لاؤ اور جلا دو، اس لیے کہ جب میں آپ کہتے تھے کلمہ پڑھو تو شیطان جو ہے وہ اس قالین کو لا کے اور اس کو آگ لگانا چاہتا کہ میں کلمہ پڑھو کہ میں جلانے لگاؤں. تو اس وقت وہ کہتا نہ جلاؤ نہ جلاؤ، کیونکہ محبت تھی، محبت دل سے نکل نہیں رہی تھی. تو عزیزان گرامی، محبت جو ہے وہ اللہ کے اولیاء کی محبت ہونی چاہیے، ائمہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول پاک کی محبت ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. کہا گیا قرآن مجید میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے. آپ ذرا دیکھیں کہ آیا واقعی نا ہمیں اللہ سے شدید ترین محبت ہے. اللہ کا ذکر ہو تو ہمیں آباسیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہو تو ہم سمجھتے شاید ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو اللہ کے اولیاء کا ذکر ہو تو شاید ہم سن لیتے ہیں. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت جو ہم ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا اللہ سے شدید محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے شدید محبت ہو تو تب انسان اپنی جان بھی دے سکتا ہے، اپنی اولاد بھی دے سکتا ہے. مولا حسین کو اللہ سے شدید ترین محبت تھی، تبھی تو آپ نے علی اکبر کو بھی دے دیا، علی اصغر کو بھی دے دیا. ہر چیز اس کی محبت پر تمام محبتیں نچھاور کر دی. تو اللہ سے شدید ترین محبت ہونی چاہیے. یہ ہے نشانی جو ایمان والے ہیں کہ ان کو اللہ سے شدید ترین محبت ہوتی ہے. بلکہ ساری محبتیں اسی لیے ہیں چونکہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں.
नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली। वाक़या आपने पहले भी सुना होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा कि क्या हसन और हुसैन से ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज्यादा मोहब्बत है? कहा बाबा जान आपसे ज्यादा मोहब्बत है, अपने बेटों से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। कहा अली से ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज्यादा मोहब्बत है? कहा बाबा जान आपसे ज्यादा मोहब्बत है। फरमाया कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज्यादा मोहब्बत है? तो अब ये जवाब जो दिया सैयदा ने, फरमाया कि बाबा जान आपसे इसलिए ही मोहब्बत है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो सारी मोहब्बतों का मरकज खुदा की जात है। खुदा की वजह से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, खुदा की वजह से मौला अली से मोहब्बत है, खुदा की वजह से सैयदा से मोहब्बत है, खुदा की वजह से हसन और हुसैन से मोहब्बत है। तो लिहाजा जिसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है वो अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत को दिल में लिया फिरे। अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो किसी और की मोहब्बत काम आने वाली नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। तो अजीज़ान गिरामी, जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत नहीं रखता गोया कि वो जहलियत की मौत मरा है। तो अजीज़ान गिरामी, हमारे ज़माने के इमाम इमाम ज़माना है और इमाम ज़माना जो हैं उनकी हमें मार्फत हासिल करनी है। तो इमाम ज़माना इस वक्त पर्दाए गैब में। अब ये है कि पर्दा गैब में क्यों चले गए? वो इसलिए पर्दा गैब में चले गए जो मुहक्किकीन ने बताया कि भी क्या क्या वजह हुई। उसमें एक वजह तो ये है कि खुद इमाम की जान को खतरा था कि यानी उस वक्त जब इमाम हसन अस्करी शहीद हुए तो फौरन हुकूमत वक्त ने उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा। यानी जिस तरह पिछले इमाम शहीद करते रहे, वो चाहते थे कि रसूल पाक ने जो कहा कि 12वां इमाम होगा जो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा, जालिमों की हुकूमतों के तख्ते उड़ देगा। तो वो जो वक्त की हुकूमतें थी उन्होंने सोचा कि अब इससे पहले वक्त से पहले ही हम ये काम करें कि उनको पकड़े और शहीद कर दें। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको पर्दा गैबत में ले गए। दूसरी बात ये है कि खुद मोमिनीन का इम्तहान है, इसमें मोमिनीन का इम्तहान है कि इमाम के गायब होने के ज़माने में मोमिनीन जो हैं वो किस तरह से करते हैं, अपने इमाम की मार्फत हासिल करते हैं और किस तरह से उनके हालात पेश आते हैं, यानी उनका भी इम्तहान हो रहा है। तीसरी बात यह है कि चाहते थे कि किसी भी हुकूमत वक्त का प्रेशर और दबाव उन पर न रहे, जिस तरह के पिछले इमामों पर रहा है। बाज तकिए की हालत में होते थे और बाज दफा ऐसी बात कहनी पड़ती थी कि जो बज़ाहिर उन्हीं के अकीदे के मुताबिक थी, तो तकिए की वजह से वो उनके प्रेशर में रहते थे। तो फरमाया कि इमाम ज़माना को इसलिए भी गायब किया कि ताकि किसी तागूत का प्रेशर और दबाव उन पर न रहे। एक मिसाल देता हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिसाल ये है, और ये मेरी मिसाल नहीं है, ये एक ईरान के मुबल्लिग और खतीब और आयतुल्लाह मोहसिन कराची हैं, उनकी मिसाल है। वो कहते हैं कि कारपोरेशन और कौंसिल जो स्ट्रीट लाइट लगाती हैं घरों में, स्ट्रीटों में जो बल्ब लगाए होते हैं रोशनी के लिए, या कौंसिल वालों ने वो बल्ब लगाया हुआ था। तो वो बल्ब जो था वो मोहल्ले के जो शरीर लड़के हैं उन्होंने पत्थर मार के तोड़ दिया। लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए, उस मोहल्ले के लोग,
वो कौंसिल के दफ्तर में गए। उन्होंने कहा जी हमारा बल्ब जो है वो तब्दील कर दें, रोशनी नहीं है। उन्होंने अपना टेक्नीशियन भेजा और उन्होंने जाके जो बल्ब दोबारा तब्दील कर दिया। मोहल्ले में रोशनी आ गई, नूर आ गया। लेकिन कुछ अरसे बाद उन लोगों ने जिनको रोशनियों से चिढ़ होती है, जिनको नूर से दुश्मनी होती है, उन्होंने क्या किया, दोबारा उस बल्ब को पत्थर मार के तोड़ दिया। अब फिर दोबारा वहां पर अंधेरा हो गया। फिर दोबारा वो इकट्ठे हुए, फिर गए कौंसिल के दफ्तर में कि जी हमारा बल्ब टूट गया है तो दोबारा चेंज कर दें। उन्होंने फिर आदमी भेजा। अब तीसरी दफा बल्ब लगा दिया उन्होंने, रोशनी आ गई, नूर फैल गया। लेकिन वो लोग जो अपनी कार्रवाइयां अंधेरों में करना चाहते हैं, जिनको रोशनियों से बेजारी है, क्योंकि अगर नूर होगा, रोशनी होगी तो वो अपनी कार्रवाइयां नहीं डाल सकते। होते हैं ना मोहल्लों में शरीर होते हैं, ड्रगी होते हैं, कई किस्म के लोग होते हैं जिनको अंधेरे में ही अपनी कार्रवाइयां करनी होती हैं। तो लिहाजा उन्होंने फिर उस बल्ब को तोड़ दिया। बल्ब टूटते रहे, 11 बल्ब तोड़ दिए उन्होंने। अब जब कौंसिल वाले दोबारा पहुंचे वहां पर, उन्होंने कहा जी बैठ जाओ, अभी आप हमारे अफसर आपसे बात करेंगे। उनके अफसर ने कहा भाई आपको रोशनी की जरूरत ही नहीं, आपको नूर की जरूरत ही नहीं। आप इतना भी नहीं कर सकते कि उन मोहल्ले के शरीर लड़कों को, उन बदमाशों को रोके कि जो हर वक्त रोशनी और नूर के दुश्मन होते हैं, और जब भी नूर आता है और वो उसको खामोश करने की कोशिश करते हैं, तोड़ देते हैं। अब हम बल्ब चेंज नहीं करेंगे जब तक तुम खुद इसकी जिम्मेदारी न लो कि तुम खुद हिफाजत कर सको। तो अजीज़ान गिरामी, इस मिसाल को ले इधर। अल्लाह ने पहला नूर भेजा, उसको मस्जिद में शहीद कर दिया गया, दूसरे को जहर दे दिया गया, तीसरे को करबला में शहीद कर दिया गया। तो इसी तरह आते रहे 11 नूर अल्लाह ने भेजे और 11 को ही शहीद कर दिया। अब अल्लाह ने कहा 12वें को नहीं भेजूंगा इस तरह, जब तक तुम में तड़प पैदा ना हो, जब तक तुम में वो हिम्मत और शुजाअत पैदा ना हो कि जब तक तुम उसकी हिफाजत का जुम्मा न ले लो। तो लिहाजा 12वें इमाम गायब हैं, इसलिए कि जब तक तुम में आमादगी पैदा नहीं होती उस वक्त उसको नहीं भेजूंगा। नाराए हैदरी। तो अजीज़ान गिरामी, हम ये कह रहे हैं कि आप आए मौला और आकर इस दुनिया में जुल्म को खत्म करें और अदल इंसाफ का दौर दौरा हो जाए। वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि कब मेरे मानने वाले शिया वो इस नहज पर पहुंच जाए कि उनमें 313 जो हरावल दस्ता है वो भी मौजूद हो जाए, और जो उनको हजारों लाखों की फौज चाहिए, सिपाही, वो भी आमादा हो जाए। वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हम कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ ये कहते हैं आप आ जाएं और आप आके ठीक करें। अगर उन्होंने ठीक करना है आके, तो फिर आपके जो शिया है जो कहते हैं अल अजल अल अजल, इमाम आ जाइए, तो आपने क्या तैयारी कर रखी है कि इमाम आ जाए? अजीज़ान गिरामी, तैयारी एक होती है मुस्बत, एक होती है मनफी। इंतजार जब किया जाता है ना किसी का, तो इंतजार एक मुस्बत एक मनफी है। इंतजार मुस्बत क्या है और मनफी क्या है? कहा गया है कि इमाम उस वक्त आएंगे जब जमीन जो है वो जुल्म जोर से भर चुकी होगी, तो इमाम उसको क्या करेंगे? अदल इंसाफ कायम करेंगे। तो बाद लोगों का ये नजरिया ये है कि हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, बल्कि जो जुल्म हो रहा है उसमें भी मुआवनत करनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जुल्म फैले तो इमाम तशरीफ लाए। एक ये फलसफा है।
اور یہ جو فلسفہ ہے یہ اس سے انبیاء کے آنے کی غرض و غایت ہی ختم ہو جاتی. وہ تو آئے تھے اس لیے کہ انسان کمال کو پہنچے، اور اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگ جو خود بھی گناہ کریں اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دیں. اگر گناہ ہو رہا ہے کہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ تاکہ گناہ زیادہ ہو اور امام آ جائے. کہ یہ فلسفہ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مہدی جو ہے ان کے آنے کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلے تم پوری طرح گناہ میں ڈوب جاؤ اور امام آئے اور آپ کو نکالے. یہ فلسفہ ہے. یہ منفی فلسفہ. مثبت کیا ہے؟ مثبت یہ ہے کہ جس طرح آپ کا کوئی عزیز ترین مہمان آنا ہو جو سال ہر سال کے بعد آ رہا ہے اور اتنا عزیز ہے آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو ایسے مہمان کے لیے جب آپ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس نے آنا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس امام کے انتظار صلوات پڑھنے تو اگر آپ کا کوئی عزیز ترین مہمان آنے والا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کے آنے کا جب انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ تو اس وقت گھروں میں صفائیاں کی جاتی ہیں، اور اگر ہمت ہو تو وہ بیڈ شیٹ چادریں اور سفید سیٹ اور کلیاں اور یعنی اس کے راستے کو سجایا جاتا ہے اور اس کے لیے زحمتیں کی جاتی ہیں. اگر اس کو ایئرپورٹ سے جا کے لانا ہو وہاں سے لایا جاتا ہے جہاں سے وہ شخصیت آ رہی ہے، تو اس کے راستے میں پھول بکھیرے جاتے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کیا جاتا ہے، اپنے کپڑے درست کیے جاتے ہیں، اپنے گھر کی حالت ٹھیک کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عزیز مہمان آنے والا ہے جو کئی سالوں کے بعد آ رہا ہے، اور اس کی عزت و حرمت کے لیے آپ پوری طرح انتظار کرتے ہیں. یہ فلسفہ ہے مثبت. تو امام زمانہ کے لیے جو انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کرنے کا کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے؟ انتظار مثبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ڈھالیں تاکہ امام آئیں تو ہم ان کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. لیکن اگر امام آ جائیں اور اگر چاہیں کہ ہمارے گھر میں مثلا تشریف لائیں اور ہم ان کو ایک گلاس پانی کا بھی نہ پیش کر سکیں، کیونکہ ہمارا گھر ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر امام آ جائیں، کیا ہمارے زکوٰۃ دی ہوئی ہے، خمس دیا ہوا ہے، کیا ہمارا پانی اس قابل ہے کہ امام کو پیش کیا جا سکے؟ ہمارا گھر ایسا ہے کہ امام کی مہمانی کر سکے ہمارے؟ تو یہ غور کرنا چاہیے کیا واقعاً کیا امام کو ہم مہمانی دے سکتے ہیں؟ تو انتظار جو قوم کر رہی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرے تاکہ امام کا راستہ ہموار ہو. تو ہم ہی امام کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اس لیے کہ ان کو ناصر و مددگار چاہیے. ساری بات جو ہے وہ معجزے پہ نہیں ہونے والی. کہا گیا ہے کہ تقریباً 8-9 سال لگیں گے. وہ جب آئیں گے خانہ کعبہ کے پاس اور اعلان کریں گے تو عراق کی طرف کربلا کو اپنا مرکز بنائیں گے، تو کبھی شام والوں سے جنگ، کبھی دوسرے والوں سے جنگ، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے وہ 8-9 سال لگ جائیں گے. پوری کرۂ زمین پر جب ان کی حکومت ہوگی تو کیا خیال ہے آپ کا کہ لوگ اسی طرح حکومت ان کے حوالے کر دیں گے آسانی سے؟ تو جب ان کو لڑنے کی ضرورت ہوگی دشمنوں کے ساتھ، میں کہتا رہتا ہوں کہ ذرا ہمیں اپنا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے. اگر وہ کہہ دیں کہ چھوڑ دو بھی ادھر سے آ جاؤ ادھر آ جاؤ تو آپ کہیں گے بعض تو مولا بڑی مشکل سے یہاں کا پاسپورٹ ملا ہے، کتنے سال ہم نے لگائے اور کتنے وہ امیگریشن کے چکر لگائے اور بڑی مشکل سے ہمیں تو یہ مشکل ہے کام، کہنا آسان ہے. کوفے والے کیوں نہیں امام حسین کے ساتھ گئے؟ وہ وقت کے امام، وہ کوفے سے تو سارے ہی وہ
तकरीबन 90 किलोमीटर का फासला था ना, तो वहां पर कितने लोग थे, वक्त के इमाम थे, तो जाते। तो इमाम का साथ देना आसान नहीं है, कहना आसान है कि काश हम करबला में होते तो ऐ मौला हुसैन हम भी आपके साथ मिल के लड़ते और शहीद हो जाते। भी अभी तो मौला ये कह ही नहीं रहे कि आप शहीद हो जाओ, अभी तो ये कह रहे हैं कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, अभी ये कह रहे हैं ज़कात दे दो, अभी तो कह रहे हैं खुम्स दे दो, अभी तो कह रहे हैं कि अपने घरों में तरबियत ही कर लो। अभी तो ये वो काम है जिसका फायदा नहीं है, तो अभी तो जान मांग ही नहीं रहे। तो हमें तो अभी वो जो इब्तदाई मरहले हैं वो ही हमारे ठीक नहीं हो रहे, चाहे जाए कि हम उनके साथ लड़े। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब करबला में जोर का वक्त हुआ तो एक सुहाबी है, अबू सईद समामा इस तरह से नाम है, वो आए तो कहा कि फर्जंद रसूल नमाज का वक्त हुआ जाता है। तो आपने निगाह की आसमान की तरफ, कहा हाँ तूने नमाज को याद दिलाई, खुदा तेरा शुमार नमाजियों में करे। अब देखिए करबला में इमाम हुसैन के साथ जिहाद कर रहा है और उसको दुआ क्या दे रहे हैं कि खुदा तेरा शुमार नमाजियों में करे। लोग कहते हैं जी बाज दफा मजलिस हो रही होती है या आजादारी, जी छोड़े ये भी नमाज ही है, बाद में पढ़ लेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो ये जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी और जो जिहाद कर रहे थे उस जिहाद को भी रोक दिया। आप तो अदादारी उन्हीं के काम में कर रहे हैं ना, आप अपनी मजलिस को या अपनी जुलूस को रोकना नहीं चाहते कि नमाज जाती है तो जाती रहे। और इमाम हुसैन ने उस जो जिहाद कर रहे हैं उसमें रोक दी जंग और नमाज पढ़नी शुरू की। और 2 सहाबी जो हैं वो आपके सामने खड़े हो गए और एक सईद नामी सहाबी जिसने 13 तीर खाए अपने ऊपर, और इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, 13 तीर उसको लगे हुए हैं और इमाम ने नमाज खत्म की और खून में वो लथपथ है और कह रहा है मौला मैंने वफा कर दी। तो इमाम हुसैन ने तो नमाज के लिए अपने 2 सहाबी शहीद करवाए। तो ये तो इबादत में इबादत हो रही है, तो क्या मौला हुसैन ही कह सकते थे भी आप देख ही रहे मैं तो जिहाद कर रहा हूं, इबादत है। तो उसमें भी असल जो करबला जिसकी वजह से अजादारी हो रही है उसमें आपने रोक कर नमाज पढ़ी और वहां पर आपके 2 साहबी शहीद हुए। तो अज़ीज़ान इकरामी नमाज की तो इतनी अहमियत है, मौला कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग सफीन में जब आपने मसल्ला अपना बिछाया तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा मौला तीर आ रहे हैं तो आप ऐसी हालत में नमाज पढ़ेंगे यहाँ? तो आपने फरमाया मैं इसीलिए तो इनसे जंग कर रहा हूं, इस नमाज की खातिर तो मैं इनसे जंग कर रहा हूं। अजीजों फलसफा समझो मौला हुसैन की कुर्बानी का। मौला हुसैन ने जो कुर्बानी दी है वो इसलिए दी है कि इस्लाम अपने हकीकी माना में नाफज हो जाए। तो नमाज की इतनी अहमियत है। तो अजीज़ान गिरामी इमाम से जब मोहब्बत है तो फिर हमें इमाम का सही मानों में पैरोकार होना चाहिए और इंतजार जो है वो मुस्बत होना चाहिए, यानी ऐसा इंतजार जिसमें हमारा तकामुल हो, हम इमाम के पैरोकारों में शुमार हो सके। और ये इंतजार करना भी जो है फरमाया रसूल पाक ने कि अफजल आमाल उम्मती इंतजारुल फरज मिन अल्लाह, मेरी उम्मत का बेहतरीन अमल जो है वो इमाम ज़माना का इंतजार करना है। तो ये खुद इंतजार करना जो है ये हमें बेकार नहीं करता बल्कि मुस्बत इंतजार करना चाहिए वक्त के इमाम का, और हम में इतनी सलाहियत पैदा हो कि वो कहें कि ये हमारे हैं। अजीज़ान गिरामी तो इमाम जो होता है वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है, वो रसूल का जानशीन होता है और उसकी इताअत वाजिब होती है। लिहाजा इमाम ने ये फरमाया जब गैब जा रहे थे, गैबत कुबरा शुरू हो रही थी,
تو آپ نے اپنے آخری جو نائب خاص تھے علی ابن محمد سامری، ان سے کہا کہ 6 دن کے بعد تیری وفات ہو جائے گی. اور یہ دیکھیں امام جانتے ہیں کہ کتنے دن میں کس کی موت واقع ہونے والی ہے. فرمانا 6 دن بعد تیری موت واقع ہو جائے گی، اپنے امور کو سمیٹ لو اور کسی کو جانشین خاص نہ بناؤ. تو امام نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام نے، فَعَمَّ الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةَ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ تمہیں جو جدید مسائل پیش آئے اس میں ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. اور امام حسن عسکری نے فرمایا، کان من الفقہاء سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، کہ جو فقہاء ہوں اور ایسے فقیہ کہ جو اپنے دین کی محافظت کرنے والے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے، اپنے مولا کے امر کے مطیع ہوں، تو عوام کو کیا چاہیے؟ فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں. اور یہ امام کا حکم ہے. امام فرماتے فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. اور ہم کہیں کہ نہیں جی یہ تقلید کا معاملہ تو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے، یہ جی مولویوں کا چکر ہے، جی یہ پیسے کھانے کی بات ہے، کئی قسم کی فضول بکواس ہوتی ہے نا. تو جب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نائب ہیں، تو جب امام کا کہنا کوئی رد کر دے، آپ نے فرمایا بلکہ ان کا جو ہمارے نائبین ہیں اگر ان کا کہنا رد کرو گے تو گویا ہمارا کہنا رد کرو گے. اور جس نے ہمارا کہا رد کیا اس نے رسول کا کہنا رد کیا، اور جس نے رسول کا کہنا رد کیا اس نے اللہ کا کہنا رد کیا. اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو عزیزان گرامی، یہ امامت جو ہے ایک نظام اور سسٹم کا نام ہے. نظام ہے ولایت اور امامت جو ہے یہ خالی محبت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک نظام اور سسٹم کا نام ہے. تو اس سسٹم کو کبھی بھی ائمہ نے ادھورا نہیں چھوڑا، یعنی ایک امام کے بعد دوسرا امام. اور یہ امام جو ہمارے زمانے کے، یہ جب غیبت میں گئے ہیں تو جب تک غیبت صغرا ہے 4 آدمیوں کو اپنا نائب خاص قرار دیا، اور جب یہ نیابت ختم ہوئی تو نیابت عمومی آ گئی، کہ یعنی اب کوئی بھی فقیہ ہو ان صفات کا حامل ہو کہ وہ فقیہ ہو. پہلی بات، ہر بندہ نہیں بن سکتا، مجتہد پہلے فقیہ ہونا پڑے گا اس کو. فقیہ مطلب دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور پھر اپنی ذات کی بات نہ کرے بلکہ مولا کے حکم کی اور ان کی اطاعت کی بات کرے، دین کا حافظ ہو. تو ایسے مجتہد جامع شرائط کی تقلید کرنا واجب ہے. اور یہی امامت اور نظام اور سسٹم ہے کہ جو ہمیں مربوط کرتا ہے. دشمن یہ سمجھتا ہے کہ شیعہ میں ایک تو عزاداری سید الشہداء ہے اور ایک یہ مرجعیت کا نظام اور سسٹم ہے، لہذا ان دونوں پر ضرب لگاؤ، مرجعیت کو بھی بدنام کرو اور عزاداری میں بھی نئے طریقے، نئی چیزیں ایسی ڈال دو کہ عزاداری جو ہے اصل روح کے مطابق نہ ہو. تو لہذا دونوں چیزوں کو جو ہماری شیعت کو مضبوط کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارا نظام اور سسٹم قائم ہے، ان دونوں پر ضرب لگانے چاہتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کیونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً گزر گیا، تو امام جو ہے وہ امامت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے. یہ جہاں محبت ہے ان کی وہاں ان کی حاکمیت ہے ہم پر، اور انہی کی طرف سے جو مجتہد جامع شرائط ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ حاکم ہیں، ان کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کسی نے سوچ کے بنا لیا، بلکہ ائمہ ہی کی طرف سے یہ نظام ہمیں دیا گیا. صلوات پڑھنے پر محمد وقت کے امام کی اطاعت کرنا کوئی حضرت عباس علمدار سے سیکھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور کس طرح سے جانثاری کی اور کس طرح سے وہ وفا کی عظیم مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام ہے اور کائنات میں
उन जैसी शहादत और वफा किसी और की नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मौला अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत का वारिस हज़रत अब्बास, वो फर्जंद मौला का कि जिसके लिए आपने अपने भाई अकील से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी शुजाअत का वारिस पैदा हो, किसी ऐसे खानदान में मैं शादी करना चाहता हूं। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप फातिमा बिनते मज़ाहम खानदान बनी कलाबिया उसमें शादी करें। तो वो एक खानदान शुजा अफराद का खानदान है। तो लिहाजा शादी हुई और हज़रत अब्बास अलमदार जब पैदा हुए और जब उनको लाया गया इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो आपने जब बच्चे को देखा तो बच्चे के हाथों को देखा। जब बच्चों के हाथों को देखा, बोसे लिए और गिरिया किया। और जब पूछा गया कि बच्चे की विलादत के मौके पर आप क्यों गिरिया कर रहे हैं, तो आपने फरमाया ये मेरा बेटा जो है अपने भाई हुसैन की मदद करते हुए करबला में शहीद होगा और उसके बाजू जो हैं और हाथ जो हैं वो कट जाएंगे। अजीजों, अब्बास अलमदार इतना बहादुर, इतना शुजा, इतना वजीह चेहरा कि जब बाजार से गुजरते थे तो लोग उनकी ज़ियारत करने के लिए अपनी दुकानों को छोड़ आते थे। जब वो अरबी घोड़े पर बैठते थे तो उनके कदमों को जमीन बोसा लेती थी। इतने वजी, कद आवर, शुजा, और जिनका लक़ब ही था कमर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद। अजीजों, ये वो अब्बास हैं कि जिनके मुतल्लिक इमाम हुसैन ने फरमाया, जब 9 मुहर्रम को फौज अशकिया हमला करना चाहती थी तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे भाई अब्बास, इरकब बिनफ्सी अंत या अखी, ऐ भाई अब्बास तुझ पर तेरा भाई हुसैन कुर्बान हो जाए। इरकब बिनफ्सी अंत या अखी, तुझ पर मेरी जान कुर्बान। जाओ, जाके फौज से पूछो इनसे क्या बात है। तो हजरत अब्बास अपने साथ दूसरे 20 सवारों को लेकर गए और फौज अशकिया से पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमें हुक्म मिला है कि आज हमला करो और हुसैन से कहो या बैअत करे या ये है कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। वापस आए हजरत अब्बास अलमदार, कहा कि इस तरह से कहा कहते हैं। आपने फरमाया, जाओ उनसे कह दो कि कल जंग होगी, आज की रात जो है हमें मोहलत चाहिए। कि फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है कि इन्नी उहिब्बुस सलात व तलावतुल कुरान व दुआ वल इस्तिग़फ़ार। इमाम ने फरमाया, अल्लाह जानता है कि मैं नमाज से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तलावत कुरान से कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये फरमाया और गए हजरत अब्बास। अजीज़ान गिरामी, अब्बास जो है शुजा थे, बहादुर थे, इतने शुजा। और देखिए उनसे काम जो इमाम हुसैन ले रहे हैं, ऐसा काम कि दुश्मन से जाकर ये कहना कि मेरा आका मौला कह रहा कि आज की रात हमें मोहलत चाहिए, क्योंकि आज हम अपने रब से मनाजात करना चाहते हैं, आज हम तलावत कुरान करना चाहते हैं, आज हम दुआ इस्तिग़फ़ार करना चाहते हैं। तो अजीजों, इमाम ने अब्बास से ये कहा और अब्बास ने ये काम कर दिखाया। गोया इमामत की इताअत में इस तरह से थे कि इधर अब्बास की सीन खत्म नहीं होती तो अब्बास हाजिर हैं और कहते हैं आका मैं हाजिर हूं। अजीजों, मोहलत मिली और शब आशूर इस तरह से खैमों से इबादत और मनाजात की दुआओं की आवाजें आ रही थीं कि तारीखों में लिखा है कि जिस तरह शहद की छत्ते से आवाजें आती हैं शहद की मक्खियों की, इस तरह से तस्बीह तहलील की आवाजें खैमों से बरामद हो रही थीं। अजीजों, शब आशूर गुजर गई और 10वीं का दिन आ गया और जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले अंसार गए, उसके बाद बनी हाशिम के जवान एक एक करके कुर्बान होते गए।
तो हजरत अब्बास अलमदार जब भी कोई बनी हाशिम का जवान जाने लगता तो कहते आका मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाके लड़ूं, लेकिन इमाम कह देते कि अब्बास आप तो मेरी फौज के परचमदार हैं। अजीजों, जब कोई न रहा तो अब आए और कहा भैया मुझे इजाजत दीजिए, तो कहा अब्बास भैया तुम तो मेरी फौज के अलमदार हो। तो अब्बास ने कहा आका मौला वो फौज कहाँ है कि जिसका मैं अलमदार हूँ, अब वो फौज ही नहीं रही, मुझे जाने दीजिए, मैं चाहता हूँ इन दुश्मनों से इंतकाम लूं। लड़ने की इजाजत उस तरह से फिर भी न मिली। कहा जाते हो तो जाओ, जरा बच्चों के लिए पानी की सबील करो। अजीजों, अब जो अब्बास खैमों में आए और देखा कि छोटे छोटे बच्चे प्यास से अलातश की आवाजें दे रहे हैं, और उस खैमे में जहां पर मशकें पड़ी थी और वो खाली मशकें, और उन मशकों के साथ जो रेत थी जिसमें कोई नमी उन मशकों की थी, छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत से कभी अपने पेट से पैराहन कर जुदा करके उस नमी के साथ अपने शिकम को लगा रहे थे, इतनी प्यास थी। अजीजों, अब सुकैना ने मशकीज़ा दिया और मशकीज़ा लिया। अब जो जाने लगे बीवियों को पता चला, बीवियों ने अब्बास के गिर्द घेरा डाला। जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे कुलसूम, सबने कहा भैया तू तो हमारे पर्दे का मुहाफिज है, तू तो हमारे मुहाफिज है। अजीजों, अब जो हजरत अब्बास अलमदार नेजा लिया, अलम मुबारक हाथ में है, अब घोड़े पर सवार हुए, मशकीज़ा साथ है, पानी लेने के लिए चले। ऐसे में फौज अश्किया ने देखा, और वो जो 4000 आदमी दरियाए फरात पर पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा कि पानी लेने के लिए आए हैं। ऐसे में वो आगे बढ़े। अब अली के शेर ने वो हैदरी शुजाअत दिखाई कि दुश्मनों की फौज उनके आगे इस तरह भागती हुई नजर आई जिस तरह शेर के सामने बकरियां भागती हैं। आपने दरियाए फुरात पर कब्जा किया। अली का ये शेर दलावर 3 दिन का प्यासा, जिसने 4000 की फौज को एक तरफ करके दरियाए फुरात पर कब्जा किया और पानी का मशकीज़ा भरा। अजीजों, अपने हाथ पानी में डाले, अपने चुल्लू में पानी लिया, पीना चाहते थे। एक मर्तबा ख्याल आया, अब्बास अब्बास ये तो वफा नहीं है कि हुसैन प्यासे हो, हुसैन के बच्चे प्यासे हो, सकीना प्यासी हो, और तू पानी पी ले। अदादारो, पानी फेंक दिया। जिस तरह अली का शेर प्यासा फरात में दाखिल हुआ, उसी तरह प्यासा बाहर आ गया। अजीजों, अब्बास की कोशिश है किसी तरह पानी खैमे में पहुंच जाए। एक मर्तबा उम्र साद की आवाज आई, देखो ये पानी खैमों में पहुंचने न पाए। अजीजों, अब्बास की पूरी कोशिश है कि पानी खैमों में पहुंच जाए। ऐसे में अब्बास अपने घोड़े पर सवार मशक हाथ लिए हुए जा रहे हैं। एक जालिम ने ऐसा वार किया कि आपका दायां हाथ कटा, दायां हाथ कटा, तो आपने बाएं हाथ में मशक ले ली। अजीजों, आपने कहा वल्लाह इन कता तुम यमीनी, खुदा की कसम तुमने मेरा दायां हाथ काट दिया। इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, तो मैं दीन की हमेशा हमायत करता रहूंगा। मैं कहूंगा ए आका अब्बास, अब भी परचम इस्लाम पर आपका ही हाथ है जो कि इस्लाम की हिफाजत फरमा रहा है। कहते हैं अन इमाम सादिक यकीनी, मैं अपने इमाम जो सादिक यकीन है उसकी हमायत करता रहूंगा। अब थोड़ी देर हुई, आगे बढ़े, एक जालिम ने जो छुपा हुआ था उसने ऐसा वार किया कि अपना बायां हाथ कटा। अजीजों, हाथ कटे तो आपने मशकीज़े को अपने दांतों में ले लिया और अपने
सीने को मशकीज़े पर सिपर बना दिया, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह खैमे पहुंच जाए। ऐसे में एक ऐसा तीर आया जो मशकीज़े पर लगा, पानी का बहना था कि अब्बास की आस टूट गई। अजीजों, अब एक जालिम ने ऐसा लोहे का गुर्ज आपके सर अक़दस पर मारा तो अजीजों, भागते घोड़े से किस तरह से अब्बास गिरे। अजीजों, जब कोई गिरता है वो अपने बाजुओं का सहारा लेता है। मेरे मौला के बाजू तो मुंह के बल जमीन पर गिरे, इधर अब्बास का गिरना था। अब अब्बास गिरे, मैं कहूंगा परचम और अब्बास दोनों एक ही वक्त जमीन पर गिरे। ऐसे में कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अजरुकुम अल्लाह। जब ये देखा मंजर, इमाम हुसैन ने एक मर्तबा अपनी कमर को पकड़ लिया, कहा अल-आन इन कसरत ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। भैया अब्बास, तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई, वकिल्लत हीलती, और मेरी सारी तदबीरें खत्म हो गई। अदादारों, अब जो आए अब्बास के सरहाने तो देखा भाई के जगह जगह तीर बेबस्त है, एक सर में गुर्ज है और खून बह रहा है, आंख में तीर है। अजीजों, अब आंख से तीर निकाला, चेहरा साफ किया और अपने जानू पर अब्बास का सर रखा। अब्बास है कि अपने सर को फिर नीचे कर रहे हैं। कहा भैया आखिरी वक्त में ये खिदमत करने दो। और अब्बास ने गिरिया किया, क्यों रोते हो भाई? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अभी आप मेरे सर को अपने जानू पर रख रहे हैं। भैया थोड़ी देर बाद कोई ना होगा जो आपके सर से खाक साफ करे। अजीजों, ऐसे में अब्बास की रूह परवाज कर गई। अब जो खाली अलम आ रहा है खेमे की तरफ, तो देखा छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूसे लिए हुए इस इंतजार में हैं कि हमारा चचा पानी लेकर आ रहा है। जब खाली अलम देखा, सकीना आगे बढ़ी, कहा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, मेरे चचा अब्बास